सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए हम सब उपदेशक 11 अध्याय उसका पहला वचन से सीखेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। इस वचन का असली मतलब आप देखेंगे तो उसका मतलब है, जब एक व्यक्ति परमेश्वर का वचन को समझते हुए खतरे उठाने के लिए या रिस्क उठाने के लिए तैयार हो जाता है, वही व्यक्ति परमेश्वर से प्रतिफल पाएगा। लेकिन हम लोग जब परिस्थितियों को देखकर घबराते हैं या उनको सामना करने से हमें डर लगता है, उसी समय शैतान को भी हमारे जीवन में गंदगी डालने का मौका मिल जाता है। क्योंकि आप जब सबोपदेशक 11 अध्याय पूरा पढ़ते पढ़ते जाएंगे तो वहां लिखा है, क्या जो बादल जल से भरा है क्या वो बरसेगा नहीं। लेकिन कई बार हमारा जीवन जैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, कारण हमारे मन में वो सारी बातें भरी रहती हैं कि लोगों ने हमारे साथ क्या किया या दूसरे व्यक्ति से मुझे नुकसान क्या पहुंचा। मैं उस चीज को भूल ही नहीं पाता। कई विश्वासियों ने अपने जीवन में कितने लोगों की बातों को एक पुराना रिकॉर्ड फाइल बनाकर रखी हुई है। और आपको मालूम है, जब हम अपने अंदर दूसरों के लिए गंदगी इकट्ठा करना शुरू करते हैं या वो सारा कुछ जो उन्होंने हमारे साथ या हमारे विरोध में किया हम सब इकट्ठा करना शुरू करते हैं, उसी में शैतान को हमारे अंदर गंदगी डालने का मौका मिलता है। एक सही विश्वासी दुनिया की बातों की परवाह नहीं करता। आपके विरोध में लोग कितना कीचड़ आपके ऊपर डाल रहे हैं, कितनी गंदगी आपके ऊपर डाल रहे हैं, एक सही व्यक्ति उन बातों का ध्यान भी नहीं देगा। क्योंकि आप वचन को समझेंगे या इस सृष्टि का नियम को समझेंगे तो परमेश्वर ने हर एक कीमती चीज को या कीचड़ में छुपा कर रखा है या कोयले में छिपा कर रखा है। कीचड़ में ही कमल उगता है, उसी प्रकार कोयले में सबसे कीमती पत्थर या हीरा हमें मिलता है। सीप में मोती मिलता है, वो भी कितनी समुद्र की गहराइयों के अंदर जाकर। तो हर कीमती चीज को परमेश्वर ने कैसे छिपा कर रखा हुआ है। अगर आपके जीवन में आज बहुत ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं, आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपको देखते हुए आपको और कीमती बनाते जा रहा है। इसीलिए दुनिया का इतना गंदगी आपके ऊपर आ रही है। और इसी बात को लेकर जब हम घबराते हैं, हम परेशान होते हैं, क्योंकि सब विश्वासियों को ये बातें समझ नहीं आते समय वो घबरा जाता है, तब वो ऐसे व्यक्तियों से नफरत करता है या उनसे दूर रहने की कोशिश करता है। उसी समय उस व्यक्ति के जीवन में शैतान को अपना गंदगी डालने का मौका मिल जाता है। अगर आप वचन से समझेंगे तो वचन में लिखा हुआ है, जब एक व्यक्ति के अंदर कड़वाहट है, एक व्यक्ति के अंदर विरोध है, यह परमेश्वर की शिक्षा हो ही नहीं सकती, यह पवित्र आत्मा की शिक्षा हो ही नहीं सकती। पवित्र आत्मा कभी भी एक विश्वासी को किसी के लिए विरोध रखकर चलने के लिए अगुवाई नहीं करेगा, या आपको किसी के लिए कड़वाहट रखकर चलने के लिए अगुवाई नहीं करेगा। और ना ही इस हालत में पवित्र आत्मा हमें कोई मदद कर पाएगा। मेरे प्यारो, इतना वचन हम सीखते सीखते जा रहे हैं, फिर भी हमारी कई बार आत्मिक जीवन की कमी के कारण, आत्मिक जीवन की कमजोरी के कारण शैतान को गंदगी डालने का मौका मिलता है। जब हम वचन को नहीं समझते तब उसको गंदगी डालने का मौका मिलता है। इसलिए जो स्वर्ग का सही मन्ना है या स्वर्ग का असली वचन है, जो पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो हमेशा पवित्रताई के बारे में सिखाएगा, दूसरों के साथ मिलनसार रहकर या मेल करते हुए चलने के बारे में हमें सिखाएगा, दूसरों के ऊपर दया करने के बारे में सिखाएगा, चाहे सामने वाला व्यक्ति कितना भी बुरा है। ये इसमें कभी भी कोई कपट नहीं रहेगा। अगर हमारे जीवन में कपट है, हम कपट से किसी को प्यार करने की कोशिश कर रहे हैं, यह स्वर्ग का ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए पौलुस बोलता है, आप 1 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 7 वचन से पढ़कर देखिएगा, उसमें कितना साफ रीति से लिखा हुआ है, परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमे करते हो, वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते।
पौलुस को आत्मिक बातों का भेद समझ आ गया था। वो पुराना नियम से अच्छी तरह सीखा हुआ व्यक्ति था, इसलिए पवित्र आत्मा ने उसको और गहराई में उतरने का मौका दिया। पौलुस बोलता है, उस आत्मा की समझ से बोल रहा है, तुम अन्याय क्यों नहीं सहते, तुम अपनी हानि क्यों नहीं सहते, क्योंकि हमारा ये बाहरी मनुष्य को कीचड़ पसंद नहीं है। प्रभु के दास A.M. शैमुएल बहुत अच्छी रीति से इस बात को सिखाते थे। उन्होंने हमेशा सिखाया, जब संसार आपके ऊपर दुनिया की गंदगी का कीचड़ डालेगा तो आप उसको अपने रुमाल से साफ करने की कोशिश मत करना, नहीं तो आपका रुमाल भी गंदा हो जाएगा। थोड़ी देर आप रुक जाओ, अपने आप वो कीचड़ सूख कर झड़ जाएगा। इसी तरह से जो कोई लोग आपके विरोध में कुछ बोलते हैं या करते हैं, एक समय आएगा ये अपने आप हट जाएगा और वो चीज आपको और मजबूत करके जाएगी। तो आप समझना, हम अगर अन्याय से भाग रहे हैं, अगर हम लोगों की बातों को सहन नहीं कर पा रहे, उस बात से डर रहे हैं, तो उसी की आड़ में छिपकर शैतान अपना भी कूड़ा फेंक कर चला जाएगा। मेरे प्यारो, इधर में आप अगर पहला पत्रस उसका 2 अध्याय 20 वचन से जब आप पढ़ेंगे आपको मालूम चलता है, उधर में लिखा हुआ है, अगर तुमने अपराध कर कर घूसे खाए और धीरज धरा, सब्र किया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने गलतियां की, आप दूसरों से नफरत और गुस्सा करके चल रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि मैं प्रभु के लिए दुख उठा रहा हूं, आप सब्र करके चलोगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन आप अगर अच्छा काम करके दुख उठाते हो और सब्र करते हो, ये परमेश्वर को भाता है, ये परमेश्वर को पसंद आता है। इसलिए आपके जीवन में जितने लोग आपका विरोध कर रहे हैं, आपके ऊपर कीचड़ डाल रहे हैं, समझ लीजिएगा कीचड़ के अंदर कमल खिलेगा। जितना कोयले का कालक आपके जीवन में लग रहा है, दुनिया की बातों की कालक आपके जीवन में आ रही है, अंदर एक हीरा, कीमती हीरा तैयार हो रहा है और परमेश्वर अपने कीमती हीरे को इस संसार में इकट्ठा करने बहुत जल्दी आ रहा है। इसलिए आप उसके लिए तैयार हो जाएं, इस वचन को मनन करें, परमेश्वर आपको और भी इस वचन को समझने के लिए मदद करे। प्रभु आप सबको आशीषित करे।